नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी बिहार न्यूज़ और मैं सिद्धार्थ कुमार टिंकू। जी हाँ, इस वक्त हम पटना के नया टोला धरारा कोठी जैन कॉलोनी में हैं और यहाँ मेयर प्रत्याशी आप पहुँची हैं और उन्होंने बहुत से वादे किए हैं, तो उनसे हम जानेंगे कि क्या वो जीतने के बाद ये जो वादा की हैं वो पूरा होगा या नहीं। तो चले जानते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम सरिता नोपानी हुआ। जी मैं अभी नगर निगम का जो चुनाव होता है उसके लिए मेयर प्रत्याशी के लिए खड़ी हुई हूँ। जी तो मैं इसी भाव से आई हूँ कि ये एक समाज सेवा का मंच है। यहाँ समाज सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। पिछले 30 साल से मैं समाज सेवा करती आई हूँ, वो आपने अभी सुना भी होगा मेरे बारे में। और मैं उसी ध्येय को लेके आगे बढ़ रही हूँ कि मुझे समाज का सबका साथ मिले, मेरी एक हिम्मत हो और मैं उस काम को करने में सफल हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है जनता मुझे ज़रूर सफल करेगी। और मेरा ये भी एक ध्येय है कि एक विंडो और अनेक समस्या हो, एक खिड़की पे ही सारी समस्या का समाधान होगा। और हर समय उस खिड़की पे आपको समस्या लेके जो आएगा वो वहाँ आपको मिलेगा और हर एक समस्या का समाधान होगा वहाँ पे। ये मेरा पहला ध्येय है। और दूसरा ध्येय मेरा ये है कि सबसे बड़ी समस्या है पटना में जाम की। उसके लिए वेंडिंग जोन बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या अगर आप मेयर बन जाती हैं तो क्या जाम का जो समस्या है उस पर क्या निदान होगा? बिल्कुल होगा। सबसे पहला है कि आप वेंडिंग जोन बना दीजिए। जो ये साइड में रेडी वाले हैं, जो रोड पे दुकानें लगाते हैं, उनको आप एक एरिया दीजिए। अतिक्रमण के रूप में उसे उन दुकान वालों को हटा दिया जाता है। हटा रहा है, इसलिए हटा रहा है कि जाम हो रहा है, बट उनको जगह नहीं मिल रही है, तो हटा के वो तो वापस वहीं आएंगे। क्या अगर आप जीत जाती हैं तो क्या जगह उन लोगों को मिलेगा? मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं उनको वेंडिंग जोन बना के दूं। सरकार उनको, हाई कोर्ट ने उनको जगह दे रखी है, कागज़ पे काम हो रखा है, सड़क पे रोड पे जमी पे कुछ भी नहीं आया है। यदि हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो नगर निगम बहुत कुछ करा सकता है, क्यों नहीं करा सकता है। तो मैं भी करूँगी यदि मुझे मौका मिलेगा तो। अब वो तो समय आएगा तो ज़रूर दिखेगा आदमी को। वादों पे मैं वोट देने के लिए नहीं कहूँगी कि आप वादों पे वोट दीजिए, काम पे वोट दीजिए ना। जनता को पता चलेगा कौन काम करने वाला कोई नहीं है, तभी वोट मिलेगा आदमी को। मेरा परिचय यही है, मैं सरिता नोपानी हूँ, मेयर प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आई हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता मुझे 100% सपोर्ट कर रही है और करेगी। मिलेगा मौका ज़रूर सेवा करके दिखाएंगे। जी हाँ, तो ये सरिता नेपानी जी और इनके साथ इनके हस्बैंड हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है। सर अपने बारे में आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं, तो बताएंगे क्या आपको। अगर मैडम जीत जाती हैं, मेयर हाँ, प्रत्याशी मेयर बनती हैं, जी तो जी क्या जी। क्या किया जाएगा सर? जो पटना की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसे में क्या? और मूलभूत तो हर तरह की पटना में आज हमारी श्रम बस्ती है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि उजाड़ने से पहले उनको बसाओ, तो उस तरह की व्यवस्था दे। आज सरकार को ज़मीन चाहिए वहाँ की, तो ज़मीन लेने के पहले उनको बसा दें। तो ये व्यवस्था को देखने का काम है। अभी मैम ने वेंडिंग जोन की बात कही, वो भी सिस्टम में होना चाहिए। और वेंडिंग जोन यदि बन के ठेला वाले एक जगह स्थापित होंगे तो जाम की समस्या ऑटोमेटिक बहुत हद तक कमती होगी। उससे नगर निगम के अंतर्गत जो शिक्षा संस्थाएं हैं, नगर निगम के अंतर्गत जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनकी व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है। आज जो है, आज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं मेरे भाई, कि आज 200 मीटर की एक गली है, उस गली को सरकार के द्वारा परमिशन होता है, उसका 20 लाख का बजट पास होता है, वो गली बन जाती है, बन गई। एक बिजली विभाग आता है, खन के चल देता है अपना काम करके। फिर रोड का टेंडर होता है, फिर 20 लाख रुपया लगता है जनता का। किसका लग रहा है? जनता का। फिर टेलीफोन विभाग आता है, वो खन के चल देता है। फिर नमामि गंगे आता है, नमामि गंगे खन देता है। फिर रिलायंस और मोबाइल वाले लोग आते हैं, वो खन देते हैं। तो एक रोड बनाने में 3 साल में 2 करोड़ रुपया लग रहा है। किसका लग रहा है? जनता का। अगर उसी विभागों को आपस में कोऑर्डिनेशन करके, समन्वय स्थापित करके, यदि एक ही बार में उस गली का काम हो जाए और 20 लाख की जगह 30 लाख लग के बढ़िया तरीके से बन जाए, तो 1 करोड़ 70 लाख रुपया किसका बचेगा मेरे भाई बहनों? पटना जनता का बचेगा ये पैसा। तो इन सब जो देखिए काम सरकार किया, नगर निगम किया, खाली आपको उसकी मॉनिटरिंग रखना है
कि काम बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को दंडित करना, और हो रहा है तो उनको सम्मानित करना। अगर इस भाव से यदि जनता लाती है तो निश्चित रूप से जनता के मिशन पे, जनता के उद्देश्य पे खरे उतरेंगे। इसलिए ये बातें विश्वास के साथ कह रहे हैं कि पिछले 36 सालों का हमारा जमीनी रिकॉर्ड है सोशल वर्क का, इस बिना पे कह रहे हैं। अभी इस वार्ड के जो वार्ड पार्षद हैं जी, क्या उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? निश्चित उनके काम रूप से कैसे हैं आप? से एकदम संतुष्ट है। आज कैलाश जी जो हमने देखा है सर, क्या कोई बोलेगा, कोरोना काल में उसके पहले भी ये व्यक्ति नाला रोड में बंदी होके भी ये डाक बंगला आते थे हमारे पास, एक एक दो दो घंटा हम लोग बैठते थे और मिलजुल करके सामान की व्यवस्था करके ये अपने क्षेत्र के पूरे लोगों की सेवा दिन रात करते थे। हमको भी मौका लगता था, हम दूसरे क्षेत्र में जाते थे, तीसरे क्षेत्र में जाते सर थे। यहाँ आप जो आए हैं तो क्या उम्मीद है कि यहाँ के लोग आपके बातों को सुने? सर मिल गया समर्थन, सुनेंगे नहीं। पूरे जैन कॉलोनी के जितने 300-400 परिवार हैं उनका निश्चित रूप से समर्थन हमें मिल चुका। कमल कुमार नोपानी, ऑक्सीजन मैन के नाम से भी लोग बोलता है। तो ये थे कमल कुमार नेपानी जी, और यहाँ के कुछ रहने वाले, यहाँ के जो कॉलोनी में जो रहते हैं उनसे भी हम जानेंगे। एक अंकल जी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। जी देखिए, आपने सबसे पहले तो कैलाश यादव की बात कही। जी जी तो हमारे कैलाश यादव जो है वो हमारे लिए भगवान है। शाम को टेलीफोन किया था मैंने कि झाड़ू देने वाला, कूड़ा उठाने वाला नहीं आता है। सुबह 5 बजे दोनों आदमी आ गया, झाड़ू भी लगा, कूड़ा भी उठाया। 3-4 दिन से नहीं उठ रहा था तो मैंने इनसे शिकायत की, सुबह पहले आ गया। तो ये विलम्ब नहीं करते हैं। इन्होंने ऑफिस खोला हुआ अपना, इधर ये कौन एरिया वो, हाँ अमरुद्दी गली कोना पर, वहाँ इनके 2-3-4 कर्मचारी काम करते हैं। हम जब चले जाते हैं, अपने नहीं भी रहते हैं तो वो पहचानते, आइए पूछ कर अब क्या काम था। हम बोले फलाना काम था। बोले आप कागज़ पत्र रख जाइए यहाँ, और जो भी काम कर जाइए आप बढ़ जाइए घर पे जाके, आपका घर पे चला जाएगा। मेरा कई काम इन्होंने करे क्या है, जो और आदमी को दौड़ा के मर जाते हम, लेकिन वो घर बैठे किया है। इनके काम से सर आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है। संतुष्ट नहीं, काफ़ी संतुष्ट हैं। ऐसा वार्ड कौन सा फिर नहीं आएगा, ये समझ लीजिए आप। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार अग्रवाल है। यहाँ के जो वार्ड पार्षद क्या उनसे आप कितना संतुष्ट हैं, और अभी जो मेयर प्रत्याशी हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे जो अभी वार्ड पार्षद हैं श्री कैलाश जी यादव, आज एक कर्मठ और जुझारू वार्ड पार्षद कह सकते हैं इनको। ये कभी भी कार्य में कभी भी कोताही नहीं बरतते हैं, और पूरा कॉलोनी में सुबह से रात तक पूरे अपने वार्ड के अंदर ये दौरा करते रहते हैं कि कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। मैंने खुद देखा है इनको इस कार्य करते हुए। इनको मैं अचंभित रह जाता हूँ कि आज तक ऐसा वार्ड पार्षद मैंने खुद नहीं देखा जो इतना अपना हाँ कीमती समय और अपना जिम्मेवारी समझकर जो कार्य जो कर रहे हैं, वो एक बहुत ही अचंभित करने वाला विचार है, और मैं इनसे बहुत ही संतुष्ट हूँ। ऐसा वार्ड पार्षद जल्दी नहीं मिलेगा, और हम लोग चाहेंगे कि दोबारा फिर यही जीत कर आए।